और अब बात काला सागर में छिड़े बारूदी विध्वंस की करेंगे, जिसने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है। रूस लगातार यूक्रेन के बंदरगाहों को निशाना बना रहा है, लेकिन इन हमलों के कारण अब 13 भारतीयों की जान पर बन आई है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर MV आमिर-1 नाम का मालवाहक जहाज फंसा हुआ है, जहां पर जानकारी है कि जहाज पर कुल 15 चालक दल के सदस्य मौजूद हैं, जिनमें 13 भारतीय नाविक शामिल हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन में भारतीय दूतावास 13 भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर कड़ी नजर रख रहा है, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब काला सागर भी हॉर्मुज़ बनने वाला है। MV आमिर-1 जो अभी यूक्रेन के पोर्ट चोर्नोमोर्स्क पर है, उसमें 13 भारतीय नाविकों समेत 15 क्रू मेंबर्स हैं। ये एक बहुत ही भयानक और जानलेवा स्थिति में फंसा हुआ है। जहाज के आसपास बार बार ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश की जा रही है। क्रू को किसी भी पल सीधे हमले का डर सता रहा है। भारत सरकार से अपील है कि तुरंत नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। काला सागर रूस यूक्रेन जंग का नया एपिसेंटर बन गया है, लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित हो रहा है। ना सिर्फ व्यापार बल्कि आम नाविकों और लोगों की जान भी जा रही है। जुलाई 2026 में अब तक 28 व्यापारिक जहाजों पर काला सागर में हमला हो चुका है। कुल 21 आम लोगों की जान इन हमलों में गई है, जिनमें भारत के 5 नाविकों की मौत हुई, सीरिया के 6 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं यूक्रेन के बंदरगाहों पर काम करने वाले 10 आम यूक्रेनी नागरिक भी हमलों में अब तक जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन ने रियाजान में रूस की बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया। हमले का मकसद रूस की एनर्जी इंफ्रा को कमजोर करना है। रूस के उद्मर्त रिपब्लिक के ऊर्जा केंद्र पर भी हमले किए। प्रियोरिटेड फ्यूल स्टोरेज सेंटर को निशाना बनाया। रियाजान में वाइल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक्स हब पर हमला किया। हमले की वजह से रूसी सैन्य उपकरणों का नुकसान हुआ। रूस के कब्जे वाले खेरसौन इलाके में फाइटर जेट से बमबारी भी की गई। इस हमले में रूस का कमांड और कंट्रोल सेंटर नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। रूस यूक्रेन की जंग में अब एक नया मोर्चा खुलने वाला है। दावा है कि जिस ईरान को अब तक रूस का हथियारबंद साथी कहा जाता था, वही ईरान अब रूस के साथ मिलकर यूक्रेन को जवाब देने की तैयारी कर रहा है।